मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों पेड़ पौधे हम सबको पसंद होता है। ऐसे में हम अपने घर के पास भी बहुत सारे पेड़ पौधों को लगा के रखते हैं क्योंकि हमें बेसिकली हरियाली पसंद होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पेड़ पौधे तो हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे घर के आसपास हमें लगाना ही चाहिए। चाहे वो तुलसी का पौधा हो, केले का पौधा हो, केले का वृक्ष हो या अशोक का वृक्ष हो, कुछ भी हो। हमारे शास्त्रों में इसका विस्तृत विवरण मिलता है कि किन तरह के पौधों को हमें लगाना चाहिए जिससे धन हानि नहीं होती है, धन लाभ होता है, और किस तरह के पौधों को लगाने से बचना चाहिए जिनके घर में रहने से धन की हानि होती है। लेकिन लोग जानकारी के अभाव में इस विषय पर जानकारी नहीं रखते और अपने घर के आसपास किसी भी प्रकार का पौधा भटकने देते हैं, रहने देते हैं, या अपने घर के आसपास वो पौधा नहीं लगाते जिसको लगाने से उनको फायदा होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। मित्रों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं तुलसी का जिक्र नहीं किया यहाँ पे तो इस वीडियो के साथ बेईमानी हो जाएगी। तो तुलसी का पौधा जैसा कि आप सबको पता है अपने घर के आंगन में, छत पे, जहाँ कहीं भी आपका घर का परिसर है उसके अंदर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर के बाहर रहना चाहिए। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसको घर के आसपास लगाएं तो फायदा होता है, और कुछ पौधे ऐसे जिसको घर के अंदर लगाना चाहिए। तो तुलसी घर के अंदर लगाया जाता है। अब कहाँ पे रखना सबसे उचित होगा तुलसी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ये भी तो जरूरी है। तो उसके लिए है उत्तर पूर्व का कोना, यानी कि ईशान कोण। ये जो कोना होता है ये बेसिकली भगवान का कोना होता है हमारे घर का। उत्तर पूर्व कोना ध्यान रखेंगे आप भी कि घर का जो उत्तर पूर्व कोना होता है वो पूरा का पूरा कोना जो होता है भगवान के जितने भी प्रकार की चीज़ें होती है, भगवान की फोटो लगाने के लिए, भगवान की मंदिर रखने के लिए, तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। किसी प्रकार का पूजा पाठ करने के लिए अगर आपके यहाँ बहुत सारे फ्लोर्स हैं, तो जैसे आपने मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे बना लिया मंदिर ईशान कोण में, यानी कि उत्तर पूर्व कोने में। अब उससे फर्स्ट फ्लोर पे आप वहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाएंगे। ध्यान से इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी टॉयलेट ना बनाएं। उस जगह को आप उपयोग कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें दिमाग लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई का कमरा वो बना सकते हैं। खैर मैं दिशा से लगता है भटक रहा हूँ, इस विषय पर किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो मैं बता रहा था तुलसी का पौधा घर में निश्चित तौर पर रखना चाहिए, और वो रखना चाहिए उत्तर पूर्व कोने यानी कि ईशान कोण में। तुलसी के पौधे के साथ साथ बेला का पौधा और चंपा का पौधा और केले का पौधा घर में होना चाहिए। इससे भी घर में धन की वृद्धि होती है। अब केले का पौधा भी वास्तु शास्त्र से संबंधित है, इसे भी ईशान कोण में ही लगाएं, क्योंकि केले के पौधे के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है, और भगवान विष्णु का वास जहाँ होता है वहीं पे माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तो केले का पौधा ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। केले का पौधा और तुलसी का पौधा दोनों ईशान कोण में ही लगाएं, और चंपा चमेली का पौधा आप कहीं भी जहाँ पे आपको सुटेबल हो वहाँ पे आपको रखना चाहिए। इससे फायदा होता है घर में। दूसरा है अशोक का पौधा और नारियल का पौधा। बेसिकली इसका पेड़ होता है, लेकिन मैं पौधा इसका न कह रहा हूँ क्योंकि आप लगाएंगे इसे पौधे के स्वरूप में ही, पेड़ तो आप लगाएंगे नहीं। तो आपको ये लगाना चाहिए अपने मुख्य द्वार के पास। अब मुख्य द्वार के पास घर के बाहर जैसे कुछ भी बागवानी के लिए जगह है, वहाँ पे मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के पास ही दोनों तरफ से आप नारियल का पौधा या फिर अशोक का पौधा लगा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार नारियल का पौधा जितना ही ऊपर उठता है उतनी ही वंश की वृद्धि होती है, और वंश में जो भी लोग होते हैं उनकी ख्याति बढ़ती है। तो मुख्य द्वार के पास लगाना चाहिए। और अशोक का पौधा लगाने से क्या होता है, अशोक का पौधा लगाने से घर के लोगों के बीच में जो भी है सामंजस्य बनता है। एक तरह से फेविकॉल का काम करता है जो लोगों को बांध के रखता है। और जैसा कि आप सबने सुना होगा अपने बुजुर्गों से कि जिस घर में भी शांति होती है, लोगों के बीच में सामंजस्य होता है, वो घर हमेशा दूसरों घरों से आगे रहता है किसी भी चीज़ में। अब सवाल है इन पौधों को तो हमें रखना चाहिए। अब किन प्रकार के पौधों को नहीं रखना चाहिए? घर के अंदर में भूल कर भी किसी भी प्रकार का कटीला पौधा नहीं रखना चाहिए। इससे घर में रोग का पनपना निश्चित होता है, लोग रोगी होते हैं। आपके ज़्यादातर पैसे डॉक्टर के बीच में खर्च हो जाएंगे। आप जो कमा के रखेंगे अपने घर में उसमें से ज़्यादातर हिस्सा आपका डॉक्टरों के बीच में खर्च हो जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा? किसी भी प्रकार के कांटेले पेड़ पौधों को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, अपने घर के परिसर में नहीं रखना चाहिए, उससे बाहर भी रखना चाहिए।
और किस तरह का पौधा नहीं रखना चाहिए? ऐसा पौधा जिसको कि तोड़ने पर पत्तियां टूटे या फिर उसका तना टूटे तो दूध या सफ़ेद कलर का कुछ भी स्राव हो उसके अंदर से, दूध जैसा बेसिकली समझ लीजिए आप, दूध जैसा कुछ भी रस नहीं निकलना चाहिए। ऐसे पौधों को तो भूल कर भी अपने घर के आसपास नहीं रखें, इससे भी धन की हानि होती है। और क्या चीज़ नहीं रखना चाहिए अपने घर के आसपास? अपने घर के आसपास भूल कर भी बांस का पौधा ना लगाएं। हालांकि यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे, चाइना में बांस का लगाना शुभ होता है, लेकिन हमारे वास्तुशास्त्र में बांस का लगाना बिल्कुल वर्जित है। जिस घर में भी बांस आसपास रहता है उस घर का वंश नाश होता है। तो कभी भी अपने घर के आसपास बांस का पौधा ना लगाएं। वो बड़ा होकर विशाल होगा और विशाल होने के बाद जहाँ तक भी उसका छांव जाता है, आप आज से ध्यान दें इस बात को, वहाँ तक कोई और पेड़ पौधा नहीं पनप पाता है। वो ज़मीन, वो भूमि पूरी की पूरी बंजर हो जाती है। तो ऐसी मान्यता है हमारे वास्तुशास्त्र में कि जहाँ पर भी बांस उगाया जाता है वहाँ पे आसपास रहने से उस वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो अपने घर के आसपास बांस को भूलकर भी ना लगाएं। हाँ, अगर आपको रखना है तो लकी बम्बू आप रख सकते हैं। वो छोटा सा पौधा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। उसे तो कमरे के अंदर ही रख लें और किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। लेकिन जो अपना देसी बांस होता है इसे घर के आसपास कभी ना लगाएं, भूल कर भी ना लगाएं। जो कोई भी लगाता है उसके वंश का नाश होता है। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने कुछ आपको पेड़ पौधे से संबंधित इस वीडियो में बताया कि क्या हमें पेड़ पौधे को लगाना चाहिए अपने घर के आसपास और किन पेड़ पौधों को लगाने से बचना चाहिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से जानकारियाँ मिली होंगी। इस विषय में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का हमारा पेज लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।